वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुभाष यादव। बोलिए राधा रानी की जय। जीवन बहुत विचित्र है। हमारे जीवन में कभी खुशी, कभी गम, कभी परेशानियाँ, कभी दुख, कभी तकलीफ़ें, कभी मृत्यु, कभी जन्म, बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। उसी के द्वारा हमारा जीवन चलता रहता है। कभी कोई व्यक्ति मृत्यु को धारण कर लेता है, कभी कोई व्यक्ति जन्म को धारण कर लेता है। इसी सब के साथ हमारा जीवन चलता रहता है। कभी दुख, कभी सुख। कोई जन्म लेता है, कोई विवाह करता है। तो हमारा जीवन इसी कभी उल्लास में रहता है, कभी दुख में रहता है। इन सब परेशानियों के बीच हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मोटिव है, मेरा मोटिवेशनल वीडियो है, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आता हूँ। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ सुभाष यादव, मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर। एक बार की कहानी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पे बैठे हुए थे और अर्जुन भी उस यज्ञ में शामिल थे, लेकिन अर्जुन वहाँ पे सिर्फ बैठे हुए थे, यज्ञ में शामिल नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ को पूरी तरीके से समाप्त करके ही उठना चाहते थे। तभी एक याचक आ गया। याचक मतलब एक जरूरतमंद। जो याचक आया तो वो भगवान की लीला समझ लीजिए या कुछ और ही समझ लीजिए कि उनकी रचाए द्वारा, उनके व्यूह रचना द्वारा रचाए हुए कुछ कलाएं। तो याचक कहता है, याचक जो है भगवान श्री कृष्ण को उल्टे सीधे अपशब्द बोलता है। और भगवान के पास तो हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन भगवान ये सब देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। याचक कहता है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे 3 पुत्र थे। 3 में से दो पुत्र मृत्युलोक को सिधार गए, यमराज उनको लेके चला गया। एक पुत्र दोबारा जन्म होने वाला है, तो उसकी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ये सब बातें सुनते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई कमेंट नहीं करते हैं। अर्जुन इस बात को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। काफ़ी देर हो गई याचक को बोलते हुए। याचक बहुत नाराज होने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यज्ञ से नहीं उठे। वो यज्ञ से नहीं उठे। ऐसे करते करते काफ़ी समय लग गया। वो बहुत ज़्यादा अपशब्द भगवान श्री कृष्ण को याचक बोलने लगा। ये सुन के भगवान सुनते रहे। ये सुन के अर्जुन को बड़ा ग्लानि महसूस हुई कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसे अपशब्द, मेरे मित्र को, वो उनके मित्र भी थे और संसार के लिए भगवान भी थे, मेरे मित्र को ऐसे अपशब्द क्यों बोल रहा है। भगवान ये सब लीलाएं देख रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आपके कितने पुत्र थे। तो याचक वो ब्राह्मण कहता है, मेरे 3 पुत्र थे, जिसमें से 2 पुत्रों को यमराज उठा ले गया। तो अर्जुन कहते हैं, मैं महाभारत विजेता गांडीवधारी अर्जुन ये घोषणा करता हूँ कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूँगा। वो ब्राह्मण कहता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इसी बात पे अर्जुन को बहुत ग्लानि महसूस होती है और अहंकार आ जाता है। अर्जुन कहते हैं, अगर मैं आपके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि प्रवाहित करके उसमें अपना जीवन त्याग दूंगा।
एक कार्यक्रम ऐसे चलता रहता है। भगवान ये सब देख रहे हैं। अब अर्जुन और याचक रथ पे सवार होके उसके घर चले जाते हैं। यथा स्थान पे पहुंचते हुए अर्जुन ने एक तीर मारा और उसके घर को चारों तरफ से भेद दिया, ताकि कोई भी पशु पक्षी या कोई राक्षस या कोई भी वस्तु पहले आएगी तो उससे टकराएगी, और यमराज भी आएंगे तो पहले उससे टकराएंगे। ऐसा अर्जुन को लग रहा था कि शायद अर्जुन को पूर्ण विश्वास था अपने आप पे कि मैं इसका जीवन बचाने में सफल हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के मन में अहंकार आ गया था। और भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान नेत्रों से ये सब देख रहे थे, लेकिन सिर्फ वो यज्ञ पे बैठे थे। समय बीतता गया। जब बच्चे के जन्म लेने का समय आया तो यमराज आए और उस बच्चे को यमलोक लेके चले गए। ये देखकर अर्जुन को बहुत ग्लानि हुई, और उसी समय अर्जुन ने एक तीर मारा, जैसा कि उन्होंने उसको वचन दिया था, उस ब्राह्मण को वचन दिया था कि अगर मैं आपके पुत्र को बचाने में कामयाब नहीं हुआ तो मैं अग्नि में अपना जीवन त्याग दूंगा। जैसा कि वचन दिया था वैसा उनको करना था। अब भगवान श्री कृष्ण वहां से देख रहे हैं कि अर्जुन ने अब आग जलाई है, तो वो अपने ज्ञान रूपी रूप से वहां उपस्थित हो गए तुरंत, और अर्जुन को रोका। अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने क्या किया? तो अर्जुन कहते हैं मैंने अपने गांडीव से तीर छोड़े और यहाँ पे एक वो तैयार किया, कटघरा तैयार किया, जिसमें से वो बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन यमलोक से यम जो है इसको लेके चले गए, और मेरा वचन झूठा हो गया है। मैं इसलिए अपना प्राण अब त्याग दूंगा। तो मित्रों, जब इन्होंने वचन दिया था, जब उस बच्चे को ये बचाने में समर्थ नहीं हुए, तो उस ब्राह्मण को अर्जुन लेकर के यमलोक गए। यमलोक का दरवाजा खटखटाया, वहां से वापसी हो गए। तो ये सारी बातें उन्होंने कृष्ण के सामने रखी। बोले मैं हताश हो गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, अब मेरे आगे जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, मैं अपना जीवन वचन के अनुसार त्याग दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं आपका मित्र हूँ, आपके जीवन पे सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, आपके जितने सदस्य परिवार के सदस्य हैं उनका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। तो आप पहले जीवन त्यागने से पहले मेरी बात को सुनिए। भगवान ने कहा आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या क्रियाकलाप आपने किया? तो अर्जुन ने सारी यथास्थिति सुनाई। तो भगवान ने कहा आप यमलोक गए, मृत्युलोक, यमलोक जाने के बाद आपने वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन आपने वहाँ से क्या हासिल किया? बोले मैंने वहाँ निराशा हासिल करी, उसके आगे मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं अब किसके पास जाऊँ। बोले आपको वहीं सर पटक पटक के यमलोक पे ही मर जाना था, आपने हार क्यों मानी? उसके आगे भी रास्ते हैं, आप उसको देखते। तो कहते हैं मित्र मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको अपने रथ पे बिठाते हैं और क्षीर सागर में ले जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं, और उनको कहते हैं, उनको उनके दर्शन कराते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और अर्जुन को
उनकी जो बात है उसको याद दिलाते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, सही समय और सही वक्त और प्रकृति में हस्तक्षेप कभी नहीं करना चाहिए। जीवन और मरण ये दोनों चीज़ें निर्धारित होती हैं, इसमें आपका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यथास्थिति आप मेरे मित्र हो, इसलिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, अपितु ऐसा कभी भी प्रकृति जो है अपने अनुरूप चलती है और अपने अनुरूप समाप्त होती है। उस बच्चे के मरण और जन्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास सारी सुविधाएं होते हुए भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और आपको अहंकार आ गया था, आप अहंकार में आ गए। आपको लगा कि मैं महाभारत विजेता गांडीवधारी अर्जुन इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद मैं इस बच्चे की रक्षा कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन और मरण तो मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ लेकिन उसको रोक नहीं सकता हूँ। उदाहरण के लिए महाभारत, अगर मैं चाहता तो मैं महाभारत को रोक सकता था, लेकिन वो चीज़ें प्रकृति के अनुरूप थी, वो होनी थी। जो होनी होती है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम विश्व विधाता हैं, हम ही से उत्पन्न होता है और हम ही से समाप्त होता है। जैसा मैंने आपको महाभारत में ज्ञान दिया था, उसी तरीके से मैं ही जन्मदाता हूँ, मैं ही मृत्युदाता हूँ। सारी क्रियाकलाप मेरे द्वारा ही होती है, सारी चीज़ें मेरे द्वारा ही होती हैं। इसलिए जीवन में कभी आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपके पास कितनी भी संपत्ति आ जाए, आप कितना भी शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन प्रकृति से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने जीवन में उतारना चाहिए उस बातों को कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही वक्त के बताया, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए भी बताया, और उनको जो अहंकार आ गया था मन में उसको भी रोका और बोले जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर मैं आपको आदेश देता हूँ तभी ये कार्य आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसी कहानी के साथ उसको समाप्त करते हैं। बने रहिए, मोटिवेट रहिए, पैशनेट रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हताश मत होइए, आगे बढ़िए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।